आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरी साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप लोग रोज़ाना की तरह आज भी बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में होंगे और क्यों ना हो, चूँकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए ये जो हमारा मुक़द्दस महीना है वो बहुत खुशनुदी से परवरदिगार ने न सिर्फ हमें अता किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तर मुसलमान अपने अल्लाह की रज़ा हासिल करने में मसरूफ़ मशगूल अमल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ों की जो अदायगी है वो हम सब मुसलमानों ने अदा कर दी और आज जो है वो अब से कुछ ही घंटों के वक्फे के बाद हम जो है वो 13वीं सहरी इख्तियार करेंगे। इसी नोट के साथ मैं चाहूँगा अपनी बज़्म रमज़ान में जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ़ करवाना, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा जो रोज़ाना का मामूल है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भरपूर तरीके से हमें ताउन इश्तराक हासिल होता है, तभी हम आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे आ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर विला, इन तीनों प्रोजेक्ट्स का हमें भरपूर तरीके से ताउन हासिल है। उसके अलावा मबरूक बनाने वाली मशरूबात की जो कंपनी है इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। और आज का जो मेरा पैनल है, आज जो मेरे ऐवान में मेहमान मेरे दरमियान मौजूद हैं, एक मतलब फिर मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा हमारी जो रिवायत है उसमें एक मरतबा फिर हमने 2 नन्ही शहज़ादियों को शामिल किया है और हमारे साथ 2 जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर एक नातख़्वां मौजूद हैं और एक रोज़ाना जो आप गुज़िश्ता 2 रोज़ से हमारे देख रहे हैं जो कि तिलावत पढ़ने की सादत हासिल करते हैं, वो नौजवान भी मौजूद हैं। तो आइए आपसे उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जवाद अहमद। अस्सलामु अलैकुम। ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे जैसा मैंने आपको बताया है शुरू में कि हमारे दरमियान एक बड़े ज़बरदस्त सीनियर सना ख्वां नात ख्वां मौजूद हैं। आप अक्सर और बेशतर डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे इनको देखते रहते हैं। आज मैंने इनको जब दावत दी तो उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। तो आइए हम और आप मिलकर मिलते हैं जनाब मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ आगाज़ में जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मेरे साथ 2 नन्ही शहज़ादियाँ मौजूद हैं और ये समझ लीजिए कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं और यकीनन हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में जब नात ख़्वानी का, मनक़बत ख़्वानी का जब रुझान बढ़ेगा तो यकीनन हम अपने माशरे में ख़ासी मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। और इसी नोट को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा इनसे भी आपका तारुफ़ करवाई दिए देता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं सबसे पहले तो उरूज फ़ातिमा ख़ान। अस्सलामु अलैकुम। ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे इन्हीं की छोटी बहन और हमारी एक और नन्ही परी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए इनसे भी मुलाकात करवा देते हैं आप लोगों की। ज़ोया ख़ान। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप? आप बहुत छोटी हैं। कोई बात नहीं, बड़ी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये है हमारा आज का पैनल और यकीनन आज भी बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बज़्म रमज़ान की रिवायत को बरकरार रखते हुए जिया हम चाहेंगे कि यहाँ पर अपनी बज़्म का आगाज़ करें। और बाहैसियत मुसलमान हम सब पे लाजिम वाजिम फ़र्ज़ बनता है कि जब भी अपनी किसी बज़्म को सजाएँ, अपनी किसी भी महफ़िल को सजाएँ तो तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अपनी महफ़िल का बाकायदा इब्तिदा करें, उसका आगाज़ करें। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद जवाद अहमद से कि तमाम समातों तक, तमाम नाजरीन, मेट्रो वन देखने वाले नाजरीन तक मुंतकिल करें, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन कराम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तिलावत के साथ हमारी बज़्म रमज़ान नशियात का हमने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और आगाज़ में आप सबको न सिर्फ खुश आमदीद करने के साथ साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात फ़राहम करना चाहूँगा। चूँकि जिया गाए बगाए मेरे पास कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे लोग प्लॉट्स के हवाले से बड़ा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी की जब प्लॉट की आप बुकिंग करते हैं, जो कि 120 गज़ का 120 यार्ड्स का जो हमारा प्लॉट है वो आपको हासिल हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाख रुपए की बुकिंग के बाद। और आपकी माहाना इकसात जो है, जो आपने जिसकी अदायगी करनी होगी वो है 20,000 रुपये। और अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये माहाना इंस्टॉलमेंट जो हमारी जाएगी वो किस लिहाज से जाएगी, किस तरह से जाएगी और कब तक इसका जो सिलसिला चलेगा। तो आपको 4 साल की जो है वो रकम की अदायगी की आपको फ़खरिया पेशकश दी जा रही है। बिलाल माहाना आपकी साथ रहेंगी, जब आप उसकी अदायगी करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जब 50% आपकी डाउन पेमेंट पहुँच जाएगी तो ना सिर्फ आपको मुकम्मल इख्तियारात के साथ आपके ख़ुद के ज़ाती घर का मालिक बनने का एक सुनहरी मौका दिया जाएगा, बल्कि GFS की तरफ से मज़ीद आपको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना भी किया जाएगा। चूँकि ये बात तो आप बाखूबी जानते हैं, GFS का स्लोगन है हमारा कि कामयाबी खुद शोर मचाती है। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि मबरूक के मुतालिक जी आपको बताएं। इनके बारे में क्या बताऊँ, ये तो माशाल्लाह मेरा फेवरेट है और उसके अलावा ये तो एनर्जी ड्रिंक बन गया है मेरा। और मैं तो अपने व्यूवर से भी यही कहती हूँ कि ये मुझे रोज़े के बाद और सहरी में तवानाई बख्शता है, सुकून बख्शता है और इवन दैट के मेरे बैग में भी मौजूद होता है। तो मैं तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ, मेरी फैमिली भी कर रही है, तो आप लोग भी ज़रूर करें। ऐसा आप ही करें है। अज़ान? हाँ, बिल्कुल लाजमी सी बात है। जैसा कि जिया ने आपको बताया मबरूक मशरूब के बारे में कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं सहरी और अफ्तारी में तो आपको कुव्वत और तवानाई जो है वो भरपूर तरीके से उसका हसूल होता है, वो हासिल कर पाते हैं और आपका सारा दिन जो है वो तंदुरुस्त और तवाना गुजरता है, सेहत से भरपूर गुजरता है। तो जब आप अच्छी मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा जो है वो दीगर जो मैंने इसको मिल्क में भी इस्तेमाल किया है ना। बिल्कुल, तो आप इसमें मिल्क इंक्लूड करके इसमें वाटर थोड़ा सा आप मिला करके गोला गंडा के तौर पे भी बच्चे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहूँगा जी यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं तो उनसे भी थोड़ा सा महवे गुफ्तगू हुआ जाए। तो यहाँ पर एक और हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह से एक अरसा दराज से शोबा जो है इनकी नात ख्वानी का उससे मुंसलिक हैं और बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ने का इनको एजाज़ भी हासिल होता है। तो आइए पहले इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं जनाब मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई भाई से। तो सर पहले तो ये बताइए कि आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं और आज आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अदनान भाई आपका और मेट्रो न्यूज़ की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें याद किया। माशाल्लाह आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत कामयाबी से किनारा बहुत अच्छे से ट्रांसमिशन आपकी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आप लोगों का बहुत ताउन है। जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आ रही हैं और आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। आप लोगों की जो एक जो सजेशन है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, कीमती है। तो यकीनन ये हमारे लिए एक असासा होता है जो हम इस पूरे माह मुबारक में अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं और इस पर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने कॉन्टेंट में। तो मैं चाहूँगा आज़म भाई आज पहले तो बताएं रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? जी माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। और ये बताएं इसके अलावा नात ख्वानी आप कितने अरसा दराज से पढ़ रहे हैं नात शरीफ? माशाल्लाह नात ख्वानी बचपन से ही मेरा शौक़ है। 4 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा हूँ। 4 साल की उम्र से पढ़ रहे हैं? बचपन से माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ रहे हैं। तो कितने गमोवेश आपको कितने साल हो गए होंगे? अभी मेरी एज है 32 साल। 32 माशाल्लाह।
कि 28 साल हो गए हैं नात पढ़ते हुए। 28 साल से आप माशाल्लाह नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, उसकी सादत हासिल कर रहे हैं। तो ये बताइए कि नाज शरीफ चूँकि ज़ाहिर सी बात है पूरा साल साल ही इसकी महफ़िलें मुनक्किद की जाती हैं, तो कभी ऐसा होता है किसी महफ़िल मिलाद में आप गए हों, आपको किसी ऑर्गेनाइज़र ने बुक किया हो और वो खुद ही वहाँ मौजूद ना हो, तो फिर आपको दिक्कत आई हो, तो आपने क्या किया फिर? कुछ भी नहीं, माइक लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस पढ़ना शुरू कर देते जी, हैं, जी। क्योंकि जाहिर सी बात है बेलौस पढ़ते होंगे जी, ना, हम- और बेलौस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा करते हैं, रसूल का तज़किरा करते हैं, आले रसूल का तज़किरा करते हैं, तो फिर उसमें उजलत कैसी इख्तियार करनी। लेकिन बेशक। जाहिर सी बात है हर इंसान का कोई ना कोई ज़रिया माश होता है, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है। जब देखें आप किसी दूसरे इंसान के लिए जो है वो एक रास्ता बनाते हैं, उसके लिए आसानी पैदा करते हैं, तो परवरदिगार आलम खुद ब खुद आपके जो जो रास्ते हैं उन्हें भी सही कर आसान कर देते हैं, देता है और बेहतर कर मजीद देते हैं। वसी कर देता है आपके मामलात मतलब को। आप वसीला बन जाते हैं एक उनके वसीले लिए, के तौर वसीला पे बन आप जो है जाते अपना हैं किरदार उनके अदा लिए। कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा आज़म भाई, आज की मुनासबत से आप कौन सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम समातों तक मुंतकिल करना चाहेंगे? जी, हसनैन मदरी साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम है, नेमत बेबदल मदीना है। माइक नेमत बेबदल मदीना है, नेमत बेबदल मदीना है, नेमत बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, ज़ब्त जज़्बात लाज़मी है यहाँ, ज़ब्त जज़्बात लाज़मी है यहाँ, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, अर्ज़ियाँ डाल पर निगाहों से, अर्ज़ियाँ डाल पर निगाहों से, अपनी आदत बदल मदीना है, अपनी आदत बदल मदीना है, यसरबे गाल से न हो गमगीन, यसरबे गाल से न हो गमगीन, मज़हरी तेरा कल मदीना है, मज़हरी तेरा कल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। सुभान अल्लाह।
आई नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान के पहले वफ़े को इख्तियार करते हैं और जब वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद अपनी बज़्म को खुशगवार बनाएंगे। बज़्म रमज़ान के पहले वफ़े से लौटने के बाद आप तमाम नाज़रीन कराम को खुशामदीद करते हैं। और जैसा कि वफ़े पे जाने से पहले आपने एक नात शरीफ समात की और आज़म भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उसके अलावा आपने बेशतर हमारे इश्तिहार देखे होंगे, बिलखुसूस GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। तो आप उस इश्तिहार के दरमियान में नीचे की तरफ स्क्रॉल होते हुए देख रहे होंगे, आपको मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे उसमें ज़ेरे दर्ज। तो आप उन नंबरों पर रब्ता करके अपने ख़ुद के प्लॉट्स की बुकिंग करवा सकते हैं और ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं ये, जैसा मैंने आपको बताया है। 4 साल की आसान इकसात के बाद आप GFS की तरफ से खुद के ज़ाती घर के मालिक बनेंगे। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर मज़ीद हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, तो पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब बहुत अच्छे नात ख़्वाह हैं और बल्कि ये समझ लीजिए कि एक सीनियर नात ख़्वाह हैं, उसके अलावा बहुत बाकमाल शख्सियत के हामिल हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब मोहतरम खुर्रम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं खुर्रम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। आप सुनाइए, आप कैसे खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। ये बताइए सबसे पहले तो कि रमज़ान मुबारक आपके कैसे गुजर रहे हैं। उसके अलावा आज आप हमारी बज़्म रमज़ान की नशियात में मेट्रो 1 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शिरकत कर रहे हैं, तो ये कैसा एहसास है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ अदनान भाई आपके तवस्सुस से मेट्रो 1 के जो है सहरी ट्रांसमिशन है इसमें शिरकत हुई और अल्लाह तबारक व तआला आपको और मेट्रो 1 को जो है खूब कामयाबियाँ और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरा ये कि आपने कहा कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी आपने देखा है कि तकरीबन 8-10 दिन जो गुजरे हैं तकरीबन ठंडे ही गुजरे हैं और रोज़ों का इतना फील नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी रहमत बरस रही थी देखें। और अब गर्मी जो है तो समझे मग़फ़िरत का महीना है, तो लाजमी सी बात है थोड़ा सा एहसास भी तो दिलाना चाहिए। बिल्कुल दिला रहे होंगे अल्लाह पाक। बिल्कुल ऐसी है। बात यह है कि मग़फ़िरत का महीना है, अशरा शुरू हो रहा है और जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सब की भी जो है इस मग़फ़िरत के अशरे में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और बिल्कुल ऐसी है हमारे मरहूमीन की जो है वो मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। आमीन। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त नन्ही शहज़ादी हमारी मौजूद हैं जो कि नात शरीफ हमें सुनाना चाहती हैं। लेकिन नात शरीफ उनसे सुनने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा इनसे महवे गुफ्तगू होना, जो हमारी बज़्म रमज़ान की रिवायत है, थोड़ा सा इन्हें भी जाँचते हैं कि इनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, रमज़ान का महीना, इनका मुक़द्दस तरीन महीना कैसे ये गुजार रही हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं उरूज साहिबा से। जी उरूज साहिबा, पहले तो बताएँ कि कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी बज़्म रमज़ान में आपकी पहली मरतबा शिरकत हो रही है, तो क्या तासुरात हैं आपके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी और मेट्रो 1 न्यूज़ का कि जिनके तवस्सुस से हमें यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो उरूज, जाहिर सी बात है ये रमज़ान का मुक़द्दस तरीन महीना है और आप महफ़िल मिलाद में बेतहाशा शिरकत करती हैं और बहुत सारी आप नातें पढ़ती हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ें मैंने सुनी हैं। तो आज मेरे नाज़रीन ख़ास से मुतवज्जो हैं आपकी तरफ और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ करें अपनी आवाज़ के ज़रिए से। तो आज के दिन की मुनासबत से आप कौन सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुंतखब की है और तमाम हमारे मेट्रो 1 देखने वाले नाज़रीन को आप मुंतकिल करना चाहेंगे? मैं आज आपको ना हम्द सुनाऊँगी। हमदे बारी तआला से आगाज़ करेंगे। क्या बात है जी, तो बिस्मिल्लाह करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां मौला, सब पे तू ही तो है मेहरबां, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सब
सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरों। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा मौला, आज है दे इस तरह, कोई बिखरे एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सिता। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान सलामत अल्लाह, रहें सलामत उरूज आप। बहुत सारी माशाअल्लाह। नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं आपके मुस्तकबिल करीब के लिए। परवरदिगार आलम इसी तरह से आपको जो है साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने इतनी समातों तक इतना ज़बरदस्त कलाम जो हम है पढ़ी आपने आपने, पढ़ने और का वाकई में एहसास अदनान हासिल देखें किया। जो उन्होंने हम पढ़ी है उसमें जिक्र जो किया है गया है, तो वाकई में हम भूल बैठे हैं, हम तमाम चीज़ों को भूल गए हैं। बेशक। और ये जब जाहिर सी बात है, ये ज़लज़ला आया था जब पाकिस्तान में, उस दौरान में भी ये जो है हमद बारी ताला वो बहुत ज़्यादा समातें सुना करती थीं। और देखें कुछ पता नहीं है दुनिया का कि कब कहाँ पर क्लाइमेट चेंज आ जाए, कब कहाँ पर डिज़ास्टर आ जाए, कब कहाँ पर ज़लज़ला आ जाए। तो ख़ुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते रहा करें, उससे लौ लगा के रखा करें, पनाह मांगते रहा करें, चूँकि आपको पता है शयातीन आपके इर्द गिर्द मंडलाती हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा, मेरे साथ यहाँ पर खुर्रम खान साहब मौजूद हैं, तो इनसे भी एक नात शरीफ सुनना चाहूँगा। खुर्रम भाई, पहले तो ये बताएं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से ये जो बेघर लोगों को घर देने का ये जो मामला हो रहा है, जिसमें आसान माहाना इक़साद के बाद 4 साल की डाउन पेमेंट पहुँचने के बाद ख़ुद के ज़ाती घर का जो मालिक बनने का सुनहरी मौका दिया जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? भाई वैसे तो आपको पता है कि जैसा दौर चल रहा है, इस दौर में इतनी कम पेमेंट के अंदर घर मिलना नामुमकिन सी बात है। सही है। और ये इन्होंने मुमकिन बनाया, तो मैं समझता हूँ ये एक नेकी है जो GFS वाले जो है आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक बेशक ऐसे, यानी कितने लोगों की दुआएं जो है उनके साथ जुड़ रही होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं चाहूँगा खुर्रम भाई, आज आपकी मौजूदगी से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाते हुए तमाम मेट्रो 1 देखने वाले नाज़रीन कराम तक बज़्म रमज़ान के तुफ़ैल एक नात शरीफ अगर आप हमें पढ़कर सुनाएं तो। सैयद आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। उनसे
उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ऐसा घुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। फरियादे उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, इसी के साथ मैं चाहूँगा मज़ीद अपनी बज़्म रमज़ान की नशियात को आगे की जाने बढ़ाना, और हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी नन्ही शहज़ादी मौजूद है। इससे पहले कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद मज़ीद ये हमारे लिए क्या तोहफ़तन लेकर आई हैं, हाजिर हुई हैं, वो भी हम इनसे समाअत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ज़ोया ख़ान मौजूद हैं, तो आइए इनसे थोड़ा सा महव गुफ्तगू होते हैं पहले। तो ज़ोया, अपना माइक लीजिए और हमें बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आज हमारी बज़्म रमज़ान में शिरकत करके आप? अच्छा फील कर रही हूँ मैं बहुत, क्योंकि जो है ना मुझे बहुत पसंद है जो है ना नाते पढ़ना। माशाल्लाह। मेरे बाद मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी जो है नाते पढ़ना जो है ना हर जगह पे करते हैं, मतलब सना ख्वान मुस्तफ़ा है, और जो है ना
उनकी बदौलत जो है हम लोग को भी सना खान मुस्तफ़ा का एजाज़ हासिल है। सादत हासिल हो रही है माशाल्लाह। आपको, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके पूरे अहलो अयाल के साथ आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, आपकी तमाम फैमिली के लिए। और मैं चाहूँगा हमारे मेट्रो वन देखने वाले नाजरीन के लिए बज़्म रमज़ान की नशियात के तोफ़ैल अगर आप एक अच्छी सी नाज शरीफ हमें पढ़ के सुनाएं या कोई मनकबत पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकती हैं। और ज़ाहिर है आपकी यहाँ पर बड़ी बहन भी मौजूद हैं, उरूज फ़ातिमा ख़ान, तो वो भी आपका भरपूर तरीके से साथ देंगी। तो आप दोनों मुश्तरका पढ़ना चाहें तो ज़रूर बिस्मिल्लाह करें। अपने अब बाबा जान का जिक्र किया और उनसे आपने नात ख़्वानी सीखी, तो आपको घर में कौन ज़्यादा पसंद है, बाबा जानी या मम्मा? तो मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर घर में वही होती है, तो फिर उन्हीं के साथ होता है। चलें बिस्मिल्लाह करें बेटा, बिस्मिल्लाह करें। है तेरी नायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी नायात, है तेरी नायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी रायात का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं, सब तेरा है कुछ भी नहीं, मेरा मेरे घर में है तेरी नायात, जागा तेरी रिस्बत से शबे गम का मुक़द्दर, जागा तेरी रिस्बत से शबे गम का मुक़द्दर, आया तेरे आने से सवेरा मेरे घर में, है तेरी नायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी नायात, खालिद को तेरे नाम से तौगीर मिली है, खालिद को तेरे नाम से तौगीर मिली है, जो कुछ है ये एहसान है, जो कुछ है ये एहसान है तेरा मेरे घर में, है तेरी नायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी नायात। आइए नाज़रीन इकराम, इसी के साथ बढ़ते हैं बज़्म रमज़ान के एक और वक्फ़े की जानिब। और जब वक्फ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान देखने वाले तमाम नाजरीन को, मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद करते हैं। और अब इस मरतबा हमारे साथ हमारी बज़्म का एक और ख़ूबसूरत इजाफ़ा हो चुका है हमारे मेहमानों में। तो आइए इनसे भी आपकी मुलाकात करवाई दिए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा नदीम साहब, जो कि सना ख्वानी से, नात ख्वानी से ये भी मुंसलिक हैं और फाजिल नौजवान हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। उसामा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज गिरामी हैं आपके? अल्लाह का करम एहसान है मेरे परवरदिगार का। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ आप, मैं चाहूँगा मैं यही पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह ये सना ख्वानी का जो जज्बा है और आशिक रसूल है, ये कब से है आपके अंदर?
ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बचपन से शौक़ है। ये बचपन में मेरे वालिद साहब मेरे को लेके जाया करते थे। ये रबीउल अव्वल पे स्टेज वगैरह लगते थे रोडों पे, तो वहाँ पे मुझे माशाल्लाह। पढ़ाया करते थे। माशाल्लाह। तो मैं बस से वहाँ से मेरे को जुनून चढ़ा, शौक़ चढ़ा, तो माशाल्लाह से आज इस मुकाम पे पहुँचे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा उसामा, आप माशाल्लाह खासे खुश लिबास दिख रहे हैं, खुश मिजाज भी लग रहे हैं। तो ये मुझे बताइए किस उम्र से जो है आप ये नाज शरीफ पढ़ने की सादत जो है वो आपको हासिल हो रही है? तकरीबन 7 साल या 6-7 साल की उम्र से माशाल्लाह से नात खानी का इजाज़ा हासिल है। और माशाल्लाह इस वक्त करंटली आपकी एज क्या है? 22 अबव। 22 अबव। माशाल्लाह माशाल्लाह 20 मतलब 20 प्लस हो गए इस लिहाज से आप। ज़बरदस्त। तो आज हमारे इस बज़्म रमज़ान की नशरियात के लिए आप खुसूसी तौर पे कौन सा कलाम या कौन सी नाज शरीफ या हमद बारी ताला या फिर मनकबत तैयार करके लेके आए? नाज शरीफ है वो आते आते मम्मा ने रास्ते में, इधर मैं बेसिकली मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही हैदराबाद बात से है। बहुत सारे नाजरीन हैं जो गाय बगाए कॉल्स कर रहे हैं और वो मुंतज़िर हैं कि हमारी इस बज़्म रमज़ान का हिस्सा बने, तो ज़रूर आपको हिस्सा बनाएंगे। अभी देखें हमारे एक ये दोस्त तो आ ही चुके हैं, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग भी हैं जो आने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें भी हम मौका फराहम करेंगे। मम्मा ने फरमाइश करी है, उसके 2 से 3 अशार पेश करते। मम्मा ने भी मैसेज करा, वही कलाम पेश करता अरे हूँ। मम्मा क्या अम्मा कहें ना यार, हम अम्मी के लिए। मुसलमान हैं, अम्मा अम्मा कहें, मम्मा आज क्या? आप कह ही रहते वालदा के लिए कि कोई अशार पढ़ें। बिल्कुल, लेकिन वालदा माजदा माशाल्लाह। के लिए ज़रूर पढ़ें, मैं चाहूँगा। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तबा से ये पयाम आए। खुदा करे अभी तबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। और गुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। और जो तैबा चले जाता है वो इस अकीदे से, इस यकीन से वापस आता है कि शायर खूब फरमाते हैं, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान माशाल्लाह अल्लाह। उसामा,
माशाल्लाह सलामत बहुत- रहें उसामा। बहुत बहुत प्यारी। ज़बरदस्त पुरज़ोर आवाज़ आपकी थी और यकीनन बज़्म रमज़ान देखने वाले नाज़रीन कराम इससे ख़ासे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे, ख़ासे महजूज़ हुए होंगे। और अम्मी भी खुश हो गई होंगी। हाँ, और आपकी वालदा माजदा भी इससे, और बल्कि बहुत सारी अम्मियाँ और भी खुश हुई हाँ। होंगी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आपने इतना अच्छा यहाँ पर ये पढ़ा। और नाज़रीन कराम, जैसा कि आप बज़्म रमज़ान के वफ़ों के दौरान, ब्रेक्स के दौरान देख रहे थे, हमारे TVC कमर्शल्स आपकी निगाहों से गुजर रहे होंगे। बिलखुसूस एक मरतबा फिर मैं आपकी यादाश्त को ताज़ा करते हुए बताता चलूँ कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर विला, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो GFS के, वैसे तो कराची शहर में बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन तीनों का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें शामिल रहता है। और आप तमाम नाजरीन के लिए हमारी बज़्म रमज़ान की तोफ़ैल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप जब प्लॉट्स की अपनी बुकिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह 15 रोज़े के बाद एक आप लोग के लिए बिग गुड न्यूज़ है, जो कि इंशाल्लाह हम ब्रेक करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड यूं ही रहना पड़ेगा। मैं चाहूँगा जाने से पहले, सबसे पहले तो तमाम अपने मेहमानों का बहुत बहुत मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, आप तमाम नाज़रीन कराम का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ बज़्म रमज़ान का भरपूर तरीके से हिस्सा रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी नोट के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे इजाज़त इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहा है, और मेरे साथी मेज़बान जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कल फिर कल रात दोबारा 1 बजे से 2 बजे तक आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा, यहाँ पर हमारी ये दोनों शहज़ादियाँ मौजूद हैं, तो एक मनकबत क्यों ना इनसे सुनते हुए आपसे बाकायदा इजाज़त चाहेंगे। तो आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे इजाज़त ले रहा है। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाग़े जन्नत के है बहरे बदे खारे अहले बैत, बाग़े जन्नत के है बहरे बदे खारे अहले बैत, तुमको मुजदार का है दुश्मनाने अहले बैत, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, के कदर वाले जानते हैं कदर और शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर और शान अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे बदे खाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक हो कर खाक में मिल जा पूरा, खुश्क हो जा खाक हो कर खाक में मिल जा पूरा, के खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़ुबाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़ुबाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे